हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जाके अपनी ऑर्डर बुक देखो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आज आपके ऑर्डर बुक में कितने ट्रेड्स हैं। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, कितने हैं आप काउंट करो बाई और सेल वाले ट्रेड्स, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आप कितने ट्रेड्स करते हो। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके अकाउंट को, अगर सही तरह से उसको टैकल ना किया जाए तो आपके अकाउंट को वाइप आउट कर सकता है इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पान। आप ऑब्जर्व करना, जिस दिन आप ओवर ट्रेडिंग करोगे उस दिन आपके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा लॉस दिखेगा, प्लस जो हिडन चार्जेस जो लगते हैं, ब्रोकरेज प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, वो अगर मिला के देखा जाए तो आप काफ़ी सारे लॉस में हो। दोस्तों, तो समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, हमारा माइंड में ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रिगर होती है जिससे हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहली चीज़ है बोर्डम। बोर्डम मतलब आप मार्केट खुला, आप बैठ गए, फिर मार्केट में कुछ हलचल नहीं हो रही है, आपको कंटाला आ रहा है, क्योंकि मार्केट हर दिन तो ट्रेंडिंग रहने वाला है नहीं, और वैसे भी स्टैटिस्टिक्स तो यही कहती है कि मार्केट काफ़ी सारे टाइम साइडवेज ही चलता है। पर आप मार्केट आवर्स में आप अपनी सीट पे बैठे हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे। आपकी साइकोलॉजी ऐसी है। उस साइकोलॉजी के हिसाब से आप क्या करोगे, एक ट्रेड लोगे। अब होगा वही, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, वॉलेटाइल है, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दूसरा ट्रेड लोगे, तीसरा ट्रेड लोगे, उस तरह से आप ट्रेड करते जाओगे एंड अल्टीमेटली आप ओवर ट्रेडिंग करके अपनी कैपिटल में डेंट कर लोगे। सेकंड चीज़ जो ज़्यादातर लोगों के साथ होती है वो होती है कि अभी क्या है, टेलीग्राम का ट्रेंड है, फिर यूट्यूब में लोग शॉर्ट्स डालते हैं, रील्स डालते हैं इंस्टाग्राम में, और काफ़ी सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हो कि काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और आप तो रह गए। आपको ऐसा लगता है कि आप रह गए, काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, पर लॉस वाले स्क्रीनशॉट कोई नहीं शेयर करता। प्रॉफिट वाले सब करते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं। आपका माइंड वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है और आप क्या करते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, मार्केट कंडीशन को इग्नोर करते हुए आप ऐसा सोचते हैं कि लाओ एक ट्रेड करता हूँ, और वो ट्रेड आप प्लेस कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। फिर उस ट्रेड में होगा क्या, लॉस। दूसरा ट्रेड, तीसरा, चौथा, उस तरह से आप ट्रेड करते जाओगे और अल्टीमेटली आप एट द एंड ऑफ द डे नुकसान में ही होंगे। तीसरी चीज़ जो अनुमान ट्रेडर्स के साथ होती है वो है रिकवरी ट्रेड, जिसको हम रेवेंज ट्रेड भी बोल सकते हैं। जैसे आपने दिन की शुरुआत में कुछ ट्रेड्स लिए और उसमें आपको छोटा बड़ा जो भी है आपका लॉस आया, पर आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से वो लॉस नहीं आना चाहिए था। आप क्या करोगे, आप जाओगे और एक ट्रेड करने के लिए। वो ट्रेड आप इसलिए कर रहे हो कि आपको वो जो लॉस आया है वो आपको रिकवर करना है। यहाँ पे आप रिकवरी वाले ट्रेड, रेवेंज ट्रेड कर रहे हो। मार्केट आपके फेवर में नहीं है फिर भी आप कर रहे हो, आपके दिन के ट्रेड्स पूरे हो गए फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे ट्रेडर्स ज़्यादातर ये गलती करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर लॉस में ही हो तो ही आप ट्रेडिंग करोगे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर प्रॉफिट में होता है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होता है, पिछले दिन भी उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, आज के ट्रेडिंग के स्टार्ट में भी उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब वो अच्छा प्रॉफिट है, वो झेल नहीं पाता है, उसको लगता है कि आज अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लाओ एक अच्छा रिस्क लेके इस जो प्रॉफिट आया है इस प्रॉफिट को मैं डबल कर देता हूँ। उस डबल करने के चक्कर में
ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट जो है एकदम छोटा होकर रह जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट तो जाता ही है और लॉस देके ट्रेडर घर पे आता है। सो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मैथ्स ओवर ट्रेडिंग के खिलाफ कैसे काम करता है। सो यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक, अगर कोई ओवर ट्रेडिंग कर रहा है और अगर कोई डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड कर रहा है तो उसमें डिफरेंस क्या आता है। जैसे मान लो कि आपने 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड किए तो उसमें आपने गवाए 650 रुपीज़। 650 ये नंबर कैसे पहुंचा? तो आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको फिक्स चार्जेस लगते ही है, ठीक है। यहाँ पे 10 ट्रेड से मेरा मतलब है बाई एंड सेल। सो अगर आप बाई एंड सेल करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 65 रुपीज़ लग ही जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लिया है, आप अपने स्टॉक के हिसाब से या जो भी फ्यूचर में अगर ट्रेड करें तो उसका हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो लिया है वो ऑप्शन के हिसाब से लिया है, निफ्टी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप अगर एक ट्रेड लेते हो, मान लो कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करते हो तो भी आपको फिक्स्ड जो चार्जेस है, ब्रोकरेज प्लस गवर्नमेंट टैक्सीज, वो तो आपको देने ही है। वो मिला के आता है डेली 650 रुपीज़ अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो तो। अगर उसको मंथली, मैंने यहाँ पे 20 डेज़ गिने हैं ट्रेडिंग के इन 1 मंथ। सो अगर आप वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो 650 इंटू 20 13,000 आएगा, यानी 13,000 रुपये आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रहे हो सिर्फ ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद अगर इसको आप 1 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1,56,600 रुपीज़। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा चार्जेस आप पे लग रहे हैं, यानी आपके पास यहाँ पे मैथमेटिकल एज क्या है वो आप क्लियर देख सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल कंपेयर करते हैं जिसमें आप दिन के 3 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। सो उसमें आपकी डेली कॉस्ट आएगी 195 रुपीज़। अगर कुछ आप प्रॉफिट में भी नहीं रहे या लॉस में भी नहीं रहे, उस केस में आपको 195 आएगी। अगर लॉस में रहे तो बात ही अलग है, दोनों केस में। बट यहाँ पे ऐसा केस अज्यूम किया है कि आप ना प्रॉफिट ना लॉस में हो। अगर इस 95 को मंथली बेसिस पे देखा जाए तो वो आता है 3900 रुपीज़, यानी अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये। और उसको ईयरली देखा जाए तो 46,800 रुपीज़ आएंगे। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आप अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके बचा रहे हो ट्रेड कम करके। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैथमेटिकल एज आपके फेवर में नहीं है अगर आप ज़्यादा ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको उतने पैसे तो सिर्फ ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट के लिए आपको कमाने पहले तो, ठीक है। लॉस तो बात की बात है, लॉस तो आपको आएगा, वो तो आपको रिकवर करना है अलग से। उसके बाद आपको ये कमाना है, उसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। सो आप समझिए आपके पास क्या मैथमेटिकल एज है। सो आप अपनी फिक्स सिस्टम पे काम करो और अपने ट्रेड्स को लिमिट करो। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग दुनिया का सबसे टफ बिज़नेस है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेबी का खुद का रिपोर्ट है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लूज़ करते हैं। सो 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लूज़ करते हैं, यानी आप 10% में अगर हो तो प्रॉफिटेबल हो। उस 10% में से भी देखा जाए तो काफ़ी कम परसेंटेज है जो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं, बाकी लोग तो काफ़ी कम अमाउंट वाले पैसे कमाते हैं। अगर आप 1 रुपीज़ भी प्रॉफिट में हो तो वो आप 10% में काउंट होगे, पर आप अच्छे पैसे वहाँ पे नहीं बना रहे हो, ठीक है। सो अच्छे पैसे बनाने वाले 10% में से भी काफ़ी कम लोग हैं। सो आप समझो कि यहाँ आप एक रैंडम ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगेर का कोई माइंड लेके आते हो, उस साइकोलॉजी से आप ट्रेडिंग में उतरते हो, वो भी आपके रियल पैसे से। सो आप क्या चीज़ कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, आप कितने स्मार्ट माइंड के सामने ट्रेड कर रहे हो। दुनिया के अच्छे फंड हाउस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स आपके सामने ट्रेड कर रहे हैं, जिनकी साइकोलॉजी आपसे कई गुना बेहतर है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट आपसे कई गुना बेहतर है,
सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और थोड़े इधर उधर हुए ट्रेडिंग में, तो वो लोग कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आपको बीट करने के लिए। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, और हमारे पास मैथमेटिकल एज क्या है। अब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसका सल्यूशन क्या है। सो जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने सिस्टम के हिसाब से जो भी आपने ट्रेड्स डिसाइड किए हैं, ठीक है, 3, 4, 5 वॉट एवर ट्रेड यू हैव डिसाइडेड, सो आपको उतने ही ट्रेड्स लेने हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेने हैं। आइडियली आपको 3 ट्रेड लेने चाहिए, पर ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं है कहीं पे भी। पर आप जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे, जैसे हमने पहले भी देखा, जितने ज़्यादा ट्रेड लोगे मैथमेटिक्स आपके अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने हैं। सो आप डिसिप्लिन तरीके से आपने जो डिसाइड किए हैं उतने ही ट्रेड लो। ऑर्डर बुक को रोज़ शाम को देखो कि आपने अपना रूल फॉलो किया या नहीं, और अपने सेटअप के हिसाब से ही आपको चलना है। किसी के स्क्रीनशॉट देख के या किसी ने कुछ बोला है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके बेस पे आपको कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आज का दिन लॉस में है, दैट इज़ फाइन, एक्सेप्ट इट, कल सुबह फिर से ट्रेड करो। जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना कौन कमाएगा? ब्रोकर कमाएगा। ब्रोकर तो कमाएगा ही, अगर आप लॉस में हो प्रॉफिट में हो। ब्रोकर एंड गवर्नमेंट दोनों अपने अपने हिस्से लेके ही जाएंगे। ब्रोकर को अपना ब्रोकरेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट को एसटीटी एंड अदर चार्जेस जो भी है वो सब मिल जाएगा। लॉस में कौन रहा? तुम। सो आपको ये चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी कि अपना पैसा है, सो उसको लुटाना नहीं है, उसको वाइज तरीके से आपको ट्रेडिंग में यूज़ करना है। ये कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आपको पूरे दिन में करते ही रहना है। आपको यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्मार्टनेस की गेम है, स्किल की गेम है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन मेहनत करनी है सो पैसे बन जाएंगे कुछ ना कुछ करके, ऐसा कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही था जो मैं आज आपसे ओवर ट्रेडिंग के बारे में शेयर करना चाहता था। अगर ओवर ट्रेडिंग के आसपास अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, सो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं श्योरली इसका रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा। और आपको मेरे ये वीडियोस अगर रिलेटेबल लगता है कि उससे कुछ हेल्प हो सकती है आपकी या कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी किसी की भी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल and help me to grow this channel. Thank you.